हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में स्टडी करेंगे बीएससी फाइनल ईयर जूलॉजी में हमने स्टार्ट किया था पेपर थर्ड में यूनिट फोर्थ डेट इज़ पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी, जिसमें कि हमने अभी तक स्टडी कर लिया है पॉल्यूशन टॉपिक को एंड टॉक्सिकोलॉजी का इंट्रो, एक्सपोजर, टाइप्स ऑफ एक्सपोजर एंड रूट्स ऑफ एक्सपोजर। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में स्टडी करना हो तो आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। Dose and dose response relationships. The amount of toxicants, drugs, substances per unitary weight of body of an organism are known as dose. अगर हम कोई सब्सटेंस टॉक्सिकोलॉजी में स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टॉक्सिकेंट्स, मेडिकल में हम बोलते हैं ड्रग्स एंड नॉर्मली हम किसी सब्सटेंस को बोलेंगे, कोई नॉर्मल सा चीज़ रहेगा उसको हम बोलते हैं सब्सटेंसेस। तो अमाउंट ऑफ टॉक्सिकेंट्स या फिर ड्रग्स या फिर सब्सटेंसेस जिसको हम अपने यूनिट वेट ऑफ बॉडी के अनुसार लेते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के अनुसार, उसको हम बोलते हैं डोज। जनरली इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट अ वेरी स्मॉल डोज ऑफ टॉक्सिकेंट कॉज नो ऑब्जर्वेबल इफेक्ट। अ हायर डोज सम टॉक्सिसिटी, स्टिल हायर डोज ग्रेटर टॉक्सिसिटी एंड एट हाई इनफ डोज एनिमल डाइज। मीन्स ऐसा हम अक्सर ऑब्जर्व किए होंगे, नोटिस किए होंगे कि अगर हम कोई ड्रग्स लेते हैं, कोई टॉक्सिकेंट लेते हैं, कोई सब्सटेंस लेते हैं, अगर उसका क्वांटिटी मीन्स उसका डोज स्मॉल है तो उसका जो इफ़ेक्ट है, उसका जो रिस्पॉन्स है हमें देखने को नहीं मिलता है। बट अगर हम उस ड्रग्स की जो डोज है उसको इंक्रीज़ करते हैं तो इसी के साथ साथ जो रिस्पॉन्स है, ऑब्जर्वेशन है, वो भी इंक्रीज होता है एंड थोड़ा और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तो हमें उसका रिस्पॉन्स और ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड एक ऐसा टाइम आता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर उस डोज को हम दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा डोज दे रहे हैं, तो उस एनिमल पर, उस ऑर्गेनिज्म पर जो इसको रिस्पॉन्स है वो मैक्सिमम हो गया है। एंड अगर हम और ज़्यादा डोज को इंक्रीज करते हैं तो उसमें मैक्सिमम से कोई ऊपर का रिस्पॉन्स नहीं जाता है एंड ऐसे रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं उस पर एनिमल डाइज कर जाता है। दिस ग्रेजुअल इंक्रीज इन इफेक्ट्स इज नोन एज डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप्स। मीन्स यहाँ पर जो हमारा टॉक्सिकेंट है, ड्रग्स है, सब्सटेंसेस है, इनमें हम ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे हम उसका जो टॉक्सिकेंट है मीन्स उसका जो डोज है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं एंड उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। इसको हम बोलते हैं डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप्स among the animals under experimental condition, which namely graded dose response relationships, control dose response relationships and cumulative dose response relationships। मीन्स डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप्स को हम अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एनिमल्स पर इनको हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप्स, सेकेंड कंट्रोल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप्स एंड थर्ड लास्ट क्यूमुलेटिव डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। फर्स्ट graded dose response relationship. When a dose is administered to a single individual, the response increases in a gradual, smooth fashion, provided the dose does not exceed a critical level called threshold dose। मीन्स अगर हम कोई टॉक्सिकेंट्स लेते हैं, कोई ड्रग्स लेते हैं तो उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो ग्रेजुअल या फिर स्मूथ फैशन मैनर में होगा। मीन्स हम अगर कोई ड्रग्स लेते हैं, कोई टॉक्सिकेंट लेते हैं तो अगर उसका हम स्मॉल डोज लेते हैं तो उसका रिस्पॉन्स भी स्मॉल होगा। अगर हायर डोज रहता है तो उसका भी रिस्पॉन्स हायर रहता है एंड बहुत ज़्यादा हो गया तो डोज तो उसका भी रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पर थ्रेशोल्ड डोज का यह मीन है कि ऐसा फिनोमिना जिसमें कि हम कोई ड्रग लेते हैं तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो मैक्सिमम इफेक्ट पर चला जाए एंड उसके बाद अगर हम उस ड्रग को लेते हैं तो उसका जो रिस्पॉन्स है उसका रिस्पॉन्स सो ना हो, वो उसी मैक्सिमम इफेक्ट पर रह जाए, तो इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड डोज। मीन्स एक क्रिटिकल लेवल पर आ जाता है। द डिग्री ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग डोजेस ऑफ अ केमिकल और ड्रग इवेंचुअली रीचेस अ स्टडी लेवल कॉल्ड सीलिंग इफेक्ट। सीलिंग इफेक्ट मीन्स यह है कि अगर हम कोई ड्रग है उसका डोज ले रहे हैं तो उसका डोज इतना मैक्सिमम कर दें कि उसके बाद हमें वहाँ पर कोई रिस्पॉन्स ना मिले, तो इस इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं सीलिंग इफ़ेक्ट। मीन्स यहाँ पर हम इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, ग्राफ की हेल्प से। यह जो ग्राफ है ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप का है, जिसमें कि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पर जो डोज है ये mg पर kg बॉडी वेट है
एंड इधर इधर रिस्पॉन्स हो रहा है। यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं, यहाँ पर कोई ड्रग है, कोई टॉक्सिकेंट है, उसका डोज लेना स्टार्ट करें तो रिस्पॉन्स भी अभी स्टार्ट हुआ है। एंड जैसे जैसे हम ड्रग का उसका डोज इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे रिस्पॉन्स भी इंक्रीज हो रहा है। हायर डोज पर हायर रिस्पॉन्स मिलेंगे। एंड एक ऐसा स्टेज होगा जिसमें कि हम डोज इंक्रीज करते जाएं बट उसका रिस्पॉन्स वहाँ पर कांस्टेंट हो जाए। मीन्स यहाँ पर हम डोज को इंक्रीज करें बट जो रिस्पॉन्स हो उसका रिस्पॉन्स मैक्सिमम होने के बाद आगे का रिस्पॉन्स ना हो। मीन्स यहाँ पर वो कांस्टेंट हो जाए। ऐसे स्टेज को हम बोलते हैं सीलिंग स्टेज। स्टेडी लेवल मीन्स यहाँ पर एक कांस्टेंट हो जा रहा है जिसको हम बोलते हैं सीलिंग स्टेज। दिस टाइप ऑफ डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप्स इज कॉल्ड ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप्स। मीन्स जैसे जैसे कि हम किसी टॉक्सिकेंट का डोज इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे उसका इफेक्ट रिस्पॉन्स भी इंक्रीज होता है। एंड एक ऐसा स्टेज आएगा जिसमें कि हम टॉक्सिकेंट का डोज इंक्रीज करते जाएं बट जो रिस्पॉन्स है सो नहीं होगा। एंड उस स्टेज को हम बोलते हैं सीलिंग स्टेज। एंड ऐसे टाइप के रिस्पॉन्स को बोलते हैं ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। दी कर्व ऑफ ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप्स मे बी अनसिमेट्रिकल सिग्मॉइड कर्व और सिमेट्रिकल सिग्मॉइड कर्व। सिग्मॉइड कर्व मीन्स एस शेप्ड। मीन्स यहाँ पर यह है कि जो ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप का जो कर्व बनेगा मे बी वो अनसिमेट्रिकल हो सिग्मॉइड कर्व में या फिर सिमेट्रिकल सिग्मॉइड कर्व में हो। सेकेंड टाइप ऑफ डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप्स that is quantal dose response relationships. The frequency or number of individual in a population exhibits responses against a particular dose of drugs or toxicants are known as quantal dose response relationships. Means अगर हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि हमारे पास कोई ड्रग है, कोई टॉक्सिकेंट है, हम यह फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कोई हमारे पास पॉपुलेशन है एंड उसमें हम यह फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जो ड्रग है यहाँ पर कितने लोग को ये इसका रिस्पॉन्स हो रहा है ड्रग का। जैसे कि हमारे पास 100% पॉपुलेशन है जिसमें कि हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे पास कोई मेडिसिन है तो इसका कितने लोग को रिस्पॉन्स होगा। मीन्स कितनी फ्रिक्वेंसी है या फिर नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल को यहाँ पर उसका रिस्पॉन्स होगा। ऐसे टाइप को हम बोलते हैं क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप्स। क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप्स को हम यहाँ पर ग्राफ के हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। इधर साइड डोज रिप्रेजेंट हो रहा है एंड इधर साइड रिस्पॉन्डिंग परसेंट पॉपुलेशन। इधर साइड यहाँ पर पॉजिटिव 1 2 3 है एंड इधर साइड निगेटिव 1 2 3 एंड यहाँ पर जो जीरो है रिप्रेजेंट करेगा द डोज एट विच 50% ऑफ द इंडिविजुअल्स सो द रिस्पॉन्स हैज़ बीन सेट टू जीरो। मीन्स जो हमने टेस्ट किया यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया किसी टॉक्सिकेंट का किसी ड्रग का तो हमारे पॉपुलेशन में से 50% होंगे ऐसे इंडिविजुअल जो कि यहाँ पर उनको इसका रिस्पॉन्स होगा, उसका इफेक्ट होगा। मीन्स टॉक्सिकेंट या फिर ड्रग का। जीरो यहाँ पर मैक्सिमम पर है एंड यहाँ पर ऐसे भी इंडिविजुअल होंगे पॉपुलेशन में जिनको वो टॉक्सिकेंट का ड्रग का रिस्पॉन्स नहीं होगा। दी क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप कर्व इज़ यूजुअली क्वेश्चन और वेल शेप्ड। इट इज़ यूजुअली डिस्क्राइब द रिस्पॉन्डेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पेशेंट एट अ पर्टिकुलर डोज ऑफ टॉक्सिकेंट और ड्रग। मीन्स यहाँ पर जो क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप का जो कर्व है ये क्वेश्चन में या फिर बेल शेप्ड में होगा एंड इसमें हम यह फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास कोई टॉक्सिकेंट है, कोई ड्रग है तो कितने डोज पर जो पॉपुलेशन है उनको यहाँ पर मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिल रहा है, कितने पॉपुलेशन को। इसी तरीके से हम बहुत सारे कोई भी ड्रग्स होते हैं तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं कि डोज कितना रहेगा एंड डोज पर कितने पॉपुलेशन में से 50% इंडिविजुअल या फिर कितने इंडिविजुअल हैं जिनको यहाँ पर रिस्पॉन्स यहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप्स डैट इज क्यूमुलेटिव डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप्स। यहाँ पर क्यूमुलेटिव मीन्स यह है कि अगर हम कोई चीज़ को थोड़े थोड़े अमाउंट में लेते हैं एंड उसको लास्ट में ऐड कर देते हैं उसको हम बोलेंगे क्यूमुलेटिव। इन मल्टी डोज स्टडीज़ व्हेन डिटॉक्सिफिकेशन and elimination of a toxic agent is complete in a specific period of time, the toxic effect of the first dose will be added in part 2 dose of the second dose and so on. It is called cumulative toxicity and response against cumulative toxicity represents cumulative dose response relationships. Means multi dose studies में
अगर हम कोई टॉक्सिकेंट लेते हैं, कोई ड्रग लेते हैं, उसको कई बार ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये मल्टी डोज स्टडीज़ है, तो यहाँ पर जो टॉक्सिक एजेंट है उस टॉक्सिकेंट का, उसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है एंड एलिमिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एंड यहाँ पर जो डिटॉक्सिफिकेशन एंड एलिमिनेशन हो रहा है एक डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम में यहाँ पर उस टॉक्सिक एजेंट का कंप्लीट होता है। जैसे कि डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम में 12 आवर, 24 आवर, 48 आवर्स, सभी टॉक्सिक एजेंट का एक पर्टिकुलर टाइम रहता है, किसी का स्पेसिफिक यहाँ पर रहता है टाइम। एंड यहाँ पर टॉक्सिकेंट का जो टॉक्सिक इफेक्ट है, जैसे कि फर्स्ट डोज का टॉक्सिक इफेक्ट यहाँ पर सेकेंड डोज में ऐड होगा एंड फर्स्ट एंड सेकेंड डोज का टॉक्सिक इफेक्ट थर्ड डोज में ऐड होगा। मीन्स यहाँ पर यह है कि जितने भी टॉक्सिक इफेक्ट रहते हैं, जैसे कि डोज के अनुसार फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज, फोर्थ डोज एंड सो ऑन, इसी तरीके से जो डोज है उसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है ऐड होता रहता है एंड इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी। क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स होगा उसको हम बोलेंगे क्यूमुलेटिव डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से स्टडी करेंगे। अ सिंगल डोज ऑफ एल्कोहल इनटेक पर डे बिकॉज नो इल इफेक्ट। मीन्स अगर कोई पर्सन एल्कोहल का सिंगल डोज ले रहा है पर डे, मे भी उसको कोई एक दिन में इल इफेक्ट शो नहीं हो। एंड बट इफ टेकन रिपीटेडली द एल्कोहल गोज ऑन एक्यूमुलेटिंग स्लोली फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ इट्स स्लो एक्सक्रीशन। मीन्स बट अगर कोई पर्सन एल्कोहल को डेली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में इनटेक कर रहा है, क्योंकि उसका स्लो एक्सक्रीशन है उस एल्कोहल का, तो जो उसका टॉक्सिक एजेंट है वो एक्यूमुलेट हो रहा है बॉडी में। दी एक्यूमुलेटेड एल्कोहल डैमेज लीवर एंड डिजनरेशन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। एंड जो एक्यूमुलेशन हो रहा है मीन्स जो इकट्ठा हो रहा है अल्कोहल, वो लीवर को डैमेज करेगा एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को भी यहाँ पर वो डिजनरेट करेगा। फाइनली इट प्रोड्यूसेस लीवर सिरोसिस एंड डेथ। एंड फाइनल में क्या होगा कि लीवर सिरोसिस होगा एंड डेथ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो अल्कोहल है, अगर कोई सिंगल डोज ले रहा है एक दिन में तो उसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, रिस्पॉन्स हो नहीं हो रहा है, बट उसको अगर वो लॉन्गर टाइम में इनटेक कर रहा है तो उसका जो एल्कोहल का स्लो एक्सक्रीशन है, इस वजह से उसका जो रिस्पॉन्स है वो एक दिन में शो नहीं हो रहा है। बट जैसे जैसे वो एक्यूमुलेशन हो रहा है उस एल्कोहल का, वो लीवर को डैमेज करेगा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को डिजनरेट करेगा एंड प्रोड्यूस करता है लीवर सिरोसिस को एंड डेथ को। इस वीडियो में हमने कवर किया डोज एंड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। एंड टॉक्सिकोलॉजी के थर्ड पार्ट वीडियो में स्टडी करेंगे टाइम एक्शन कर्व एंड शॉर्ट क्वेश्चन में, जैसे कि LC50, LD50, EC50, ED50, थेराप्यूटिक इंडेक्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एंड अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट, share this video in your friend circle and subscribe to my channel, and thanks for watching this video.